हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक एकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सर्किल के बारे में। सर्किल एक बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज जानेंगे इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लगभग सब में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये एक एडवांस मैथ का टॉपिक है। तो छोटा सा टॉपिक, इसको शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं सर्किल के बारे में। ये एक सर्किल है, यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसको वृत्त कहा जाता है। सर्किल, ये सर्किल का सेंटर यानी ऐसी लाइन जहाँ से जितनी भी सेंटर से जितनी भी लाइन पास होके जाएंगी ये सारी क्या होंगी, सर्किल की रेडियस होंगी। सॉरी, ये आपका सेंटर ही समझिए इसको। ये सारी क्या होंगी, जैसे ये इसका सेंटर क्या है, ओ ए बी सी डी ई और ये एफ, यानी जितनी भी लाइन सेंटर से पास होके जाएंगी ये सारी क्या होंगी, ओ ई। अगर बात करें ओ ई इक्वल्स टू ओ सी, ये सारी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये सारी क्या होंगी, इसकी रेडियाई होंगी, यानी इसकी त्रिज्या होगी। अगर बात करें कि इसमें डायमीटर क्या होगा, तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास होगी यानी इसके केंद्र से होकर जाएगी, ये सारी क्या होंगी। जैसे अगर बात करें ई सी एफ डी ए बी, ये सारी क्या होंगी, डायमीटर होंगी। तो अगर बात करें डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर जो होता है ये 2 इंटू रेडियस यानी 2r, रेडियस का 2 टाइम्स होता है। अगर बात करें कि इसमें सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होगी, तो सबसे बड़ी कॉर्ड इसकी क्या होगी, ये इसका डायमीटर होगी। ये तो हो गया बेसिक। अगर बात करें सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ। पूरे सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है सर्किल में। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन कहेंगे इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो जनरल क्वेश्चन जो इजी होते हैं पूछे कैसे जाते हैं, आप इसका क्या बताएंगे, पेरीमीटर बताएंगे। तो यानी इसको बात करें पेरीमीटर या कि नहीं कि परिमाप, पेरीमीटर इसका क्या होगा। तो देखिए सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम डी से चलते हैं और यहाँ तक आने में जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ये क्या होगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन यानी 1 रिवोल्यूशन, ये कितना होगा, इसका परिमाप हो गया पेरीमीटर, यानी हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं। परिमाप इसका क्या होगा, परिमाप के लिए क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक, तो ये 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 22/7। क्लियर। और रेडियस कितनी है, 7। ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसका जो अगला वीडियो आएगा इसका पार्ट, उसमें हम और ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका। तो 7 से 7 को रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ गया, यानी 22 जब 44 सेंटीमीटर अगर ये होगी तो सेंटीमीटर ये भी होगी। जो सरकमफ्रेंस होती है यानी कि जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, जनरली सर्किल में इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ये क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। तो इसलिए इसका जो यूनिट होगा ये सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ। अगर यहाँ से डायमीटर पूछ लेते हैं, डायमीटर यानी इसको अगर हिंदी में कहें तो व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। ये 2 इंटू रेडियस यानी रेडियस का 2 टाइम्स होता है। व्यास कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 सेंटीमीटर। यानी अगर रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर यानी कि इसका अगर सरकमफ्रेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर से, 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। अगर अब यहाँ से इसका एरिया पूछा जाता है आपसे कि इसका एरिया कितना होगा इस सर्किल का, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा इसका एरिया। रेड्यूस करेंगे 7 से 7, ये कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल जो होता है ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन था, यानी इस फिगर से हमने 3 चीज़ों को जाना। पहले तो इसमें ये हमने जाना कि इसमें रेडियस और डायमीटर में क्या डिफरेंस होता है, यानी पता क्या चला कि डायमीटर जो होता है ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यानी ये जितनी भी सर्किल में ऐसी सारी लाइंस जो सेंटर से पास आउट होके जाएंगी, इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें अगर ये एक कार्नर से दूसरे कार्नर को टच करेंगी तो ये सारी डायमीटर होंगी। अगर सेंटर से किसी भी इसकी सर्कमफ्रेंस पे जहाँ पे टच करेगी ये क्या होगा, इसकी रेडियस होगी। अगर रेडियस हमारे पास दी है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, और रेडियस दी है तो इसका पेरीमीटर और एरिया यानी कि सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, सर्किल का सारा काम इसी पे समाप्त हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं पूछे जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में मैं फिगर आपका यही रखता हूँ, यार आप कर देते हैं, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है if the diameter of a circle is 28 centimeter, find the area of that सर्किल। इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जितने भी एग्ज़ाम हैं, लेखपाल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सब में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये एकेडमिक में भी काम आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज़ 28 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका डायमीटर यानी कि उसका वृत्त क्या है, वृत्त है, इसका जो डायमीटर कितना है 20, यानी डायमीटर कौन सी लाइन हो जाएगी, जो सर्किल के दोनों एंड्स को कनेक्ट करेगी। ये टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 28 सेंटीमीटर। अब ये अगर डायमीटर है तो ये इसमें क्या होंगी, 2 रेडियस जुड़ी होंगी, यानी इसका जो पॉइंट ये है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो डायमीटर आपको यानी कि व्यास दे रखा है जिसको डायमीटर बोलते हैं 2D। ये कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे हम, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। 2 से इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगी और ये भी 14 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया होगा, यानी ये इतनी डिस्टेंस 14 और ये भी 14 हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है हमें निकालना क्या, फाइंड एरिया ऑफ दैट सर्किल। एरिया का सिंपल सा फार्मूला, अगर इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, ये यूनिवर्सल वैल्यू होती है, इसको याद रखिएगा। पाई की वैल्यू होती है पाई इक्वल्स टू 22/7, या फिर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14। अगर कोई वैल्यू हमें रेडियस में ऐसी दे रखी है जो 7 का मल्टीपल है तो हम वैल्यू इसको रखेंगे, अदरवाइज इस वैल्यू को ले लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा, रेडियस कितनी आई है यहाँ पे 14, तो 14 इंटू 14, रेड्यूस करेंगे 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 14। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56 और 14 4 जा कितना हो जाएगा 56। 56 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा
56 में 5 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 61, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर हिंदी में बात करें तो इसको 616 वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। एक तो ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसकी इसी सर्किल की, यानी कि ये बाउंड्री, ये सरकमफ्रेंस कितनी होगी, तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं, सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 2 दैट इज 88 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना, सेम क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन में सर्किल में दे रखा था कि एक सर्किल है, उसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसकी हमें रेडियस बतानी थी, रेडियस निकाल दिया, एरिया भी निकाल दिया, और इसका हमने पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस भी निकाल दिया। कैसे निकाला, डायमीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, डायमीटर हमारे पास क्या होता दिया ही है, और जो कि रेडियस का 2 टाइम्स होता है, डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी दैट इज 14। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर होता है 14 इंटू 14, कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 616 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब अगर बात करें इसकी हम सरकमफ्रेंस की, सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी बाउंड्री, इसके आउटर डिस्टेंस कितनी है, तो दैट इज़ 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 2 दैट इज 88 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट सर्किल का पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। इसके साथ अगर आप लोग हमसे पेड मैथ्स पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पे संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी वनडे एग्जाम मैथ्स एंड इंडियन पॉलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।